गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थी। हर घर में अबीर गुलाल उड़ रहा था, चौपालों पर ढोलक की थाप गूंज रही थी। वही गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जो कि अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। बाहर आते जाते लोगों को होली खेलते देख बूढ़ी अम्मा का मन भी होली खेलने का करता, मगर घर में कोई न होने की वजह से बूढ़ी अम्मा बहुत उदास बैठी थी। बूढ़ी अम्मा ने मन ही मन कहा, कान्हा तू देख रहा है ना, इस बार भी कोई मेरे घर होली खेलने नहीं आया। अब तो मेरा रंगों से भी मन भर गया। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की आवाज आई, अम्मा तू होली खेलेगी कि नहीं? बुढ़िया अम्मा ने चौंक कर देखा, सामने एक सुंदर बालक खड़ा था। उसकी घुंघराले अलकों से पानी टपक रहा था, मानो अभी अभी नहा कर आया हो। उसके पीछे कुछ लड़कियां खड़ी थी जिनके हाथों में गुलाल, पिचकारी और मिठाई थी। बुढ़िया अम्मा ने हैरानी से पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया और शरारती अंदाज में बोला, अम्मा मैं तो यहाँ से निकल रहा था, तुझे ऐसे खिड़की में उदास बैठा देख मन में आया कि जाते जाते तेरे साथ होली ही खेल लूं। पूरा आंगन रंगों से सराबोर हो गया। बुढ़िया अम्मा पहली बार अपने हाथ में गुलाल लेकर हंसते हुए उन बच्चों पर डालने लगी। शाम होते ही सभी बच्चे बूढ़ी अम्मा के घर से चले गए। रात को बुढ़िया अम्मा थक कर सो गई। तभी एक सपना आया, सामने वही बच्चों की टोली थी। बालक ने कहा, अम्मा अब तो खुश है ना? देख मैं तेरे लिए होली खेलने आया था, तूने तो मुझे पहचाना ही नहीं। मैं तेरा कान्हा। बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी कि कैसे मैं अपने कान्हा को पहचान नहीं पाई। कहानी का निष्कर्ष, भगवान अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। अगर भक्ति सच्ची हो तो कान्हा जरूर आते हैं, फिर चाहे वे बालक बनकर ही क्यों न आए। बोलो राधे राधे।